हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय चैनल JNP स्पेशल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स के पार्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं। और इसमें जो फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसके पहले जो स्टार्ट किए थे उसमें मिक्स था, और ये जो स्टार्ट किए हैं इसमें यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट्स जो भी पॉइंट्स हैं उसको कवर किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिक्स भी हैं। न्यूमेरिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कल मैंने देखा था कि कल हम लोगों ने कुछ चीज़ों को कवर किया था, उसके आगे वाले दूसरे पार्ट में मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट में चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन है बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। तो F=ma। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये PSC 2 में पूछा गया है। क्या किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसका प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी है? तो ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। संपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं? तो ये पेशी बल व घर्षण बल आते हैं, संपर्क बल, जिन्हें हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अगला है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? तो है पेशी संपर्क बल। अगला है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया? वो भी न्यूटन ने ही किया। और देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप कवर करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगला है यदि 1 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य कितना बल लगेगा? क्या करेंगे हम लोग? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, इस कैसे हो रहा है इसको बता देंगे हम। ठीक है, न्यूमेरिक में जो बुक्स में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी काम करता है। ठीक है। बल का CGS मात्रक डाइन व साई मात्रक न्यूटन में क्या संबंध है? तो 1N = 1 लाख डाइन। पृथ्वी पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी 9.8 न्यूटन बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो पिंड द्वारा पृथ्वी को किस बल से आकर्षित किया जाएगा? तो वह 9.8 N। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा ऑर्बिट में चक्कर किस बल कारण लगाती है? तो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या यह संभव है कि पृथ्वी से कोई वस्तु फेंक दी जाए तो वापस पृथ्वी पर न लौटे? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, यदि उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी के लिए प्लायन वेग, जिसे हम प्लायन वेग जानते हैं, कि वेग से प्रक्षेपित किया जा सके, तो मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर फेंका जाए तो वह वापस नहीं आएगी। अगला है सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेज से क्यों नहीं गिरती? बताइए क्यों? क्योंकि किसी वस्तु के गिरने की गति गुरुत्वीय त्वरण अर्थात Gme/re² पर निर्भर करता है, जो गिरने वाले पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है लकड़ी, मोम और लोहे के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है सभी पदार्थों की रचना परमाणु अर्थात इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों से होती है। ठीक, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों द्वारा लगाए जाने वाले विद्युत चुंबकीय बल द्वारा परमाणु से बंधे रहते हैं। साथ ही परमाणुओं को मिलाकर अणुओं की रचना भी इसी बल के कारण संभव होती है। किसी रस्सी में तनाव बल, द्रव में लगने वाला पृष्ठ तनाव बल, दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, गतिमान सतहों के बीच घर्षण बल आदि विद्युत चुंबकीय बलों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो यह प्रिंसिपिया। द्रव्यों में चुंबकत्व का स्रोत क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों, कच्ची कोणीय गति व आंतरिक चुंबकीय संवेग। धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? तो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, तो वह पहले का 4 गुना हो जाएगा। अगला है प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पावर 38 गुना, विद्युत चुंबकीय बलों में 10 स्क्वायर गुना व कमजोर नाभिकीय बलों से 10 घाते 13 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट है प्रबल नाभिकीय बल वैसे तो आकर्षित प्रवृत्ति का होता है, परंतु यदि नाभिक के कणों के बीच की दूरी 0.5 फर्मी से कम हो जाए तो यह प्रतिकर्षी हो जाता है। अगला है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र व सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग युक्ति सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देती है। नेक्स्ट है गति बढ़ने पर भी घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, गति बढ़ेगी तो घर्षण भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है लोटनी घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, ये पता है आप लोगों को। नेक्स्ट है घर्षण द्रव व गैसों में भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ठोस सतह पर ठोस सतह के चलने से उत्पन्न घर्षण सबसे अधिक, द्रव सतह पर उससे कम तथा गैसों में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है घर्षण बल के कारण ही मनुष्य ठीक से चल पाता है, वह अपने शरीर को संतुलित रख पाता है। पट्टे तथा पुली के बीच उत्पन्न घर्षण बल से ही मोटर से जुड़ा पुली पट्टे को घुमा पाता है, यह पट्टा किसी पुली को घुमा पाता है। नेक्स्ट है मशीनों के पुर्जों के बीच उत्पन्न घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है और मशीनों को क्षति पहुंचाती है। अगला है किसी मोड़ पर किसी गतिमान वाहन के मुड़ते समय पहियों व सड़कों के मध्य लगने वाला घर्षण बल ही उसे संतुलित करने योग्य अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अगला है चिकने खंभे पर चढ़ना मुश्किल व खुरदरे पेड़ पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि खुरदरे सतह के कारण उत्पन्न घर्षण हमें वृक्ष से नीचे खिसकने से रोकता है, जबकि चिकने खंभे पर ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि उत्पन्न घर्षण बहुत कम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है घर्षण विहीन सतह एक आदर्श कल्पना मात्र है, व्यवहार में ऐसा सतह प्राप्त करना असंभव है। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में जंगलों में प्रायः स्वतः आग क्यों लग जाती है, तो हवा के कारण सूखी टहनियाँ आपस में टकराती हैं व रगड़ खाती हैं, जिससे घर्षण कारण उत्पन्न ऊष्मा से आग लग जाती है। ठीक है, ढालू सड़क पर वाहन खड़ा करने पर वह अपने आप लुढ़कने लगता है, परंतु यदि ढाल कम हो तो वह नहीं लुढ़कता है। ऐसी दशा में उसे कौन सा बल रोके रखता है, तो वह घर्षण बल रहता है, इसकी वजह से वाहन नहीं खिसकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्री बल उसे केंद्र की तरफ क्यों नहीं खींच पाता, या सूर्य के परितः वृत्तीय कक्षा में गतिमान पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का सूर्य की तरफ क्यों नहीं खींच जाती। ठीक है, तो क्योंकि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। अतः वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की भी प्रतिक्रिया होती है, जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है। यह प्रतिक्रिया बल वस्तु के वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है। इसी प्रतिक्रिया बल के कारण ही पृथ्वी भी सूर्य की तरफ आकर्षित होने के बजाय अपनी कक्षा में गतिमान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क एक ओर क्यों झुकी बनाई जाती है। सड़क को घुमावदार क्यों बनाया जाता है, जब जहाँ पे मोड़ होता है झुका दिया जाता है। नेक्स्ट इसका रीज़न क्या है, मोटर गाड़ियाँ आकार में बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें मुड़ते समय घर्षण से पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है, अतः पहियों के अधिक घिसने की संभावना रहती है। ऐसा करने से वाहन स्वयं ही थोड़ा अंदर की ओर झुक आते हैं और जरूरी अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है अपने आप। ठीक है, अगला है मौत के कुएं के भीतर दीवार पर मोटरसाइकिल चलाते समय सवार नीचे क्यों नहीं गिरता। जब सवार इतनी गति रखता है कि घर्षण कारण दीवार
द्वारा उस पर लगाया गया अभिकेंद्र बल तथा उसके द्वारा दीवार पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल परस्पर संतुलित हैं तो वह नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलता हुआ कोई वाहन जब सड़क के मोड़ पर पहुंचता है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उसके टायरों तथा सड़क के बीच उपस्थित घर्षण बल से मिलता है। यदि टायर घिसे हों या सड़क चिकनी हो तो घर्षण बल कम हो जाता है। ऐसी दशा में वाहन फिसलकर गिर भी सकता है। नेक्स्ट है, एक पत्थर की डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाने पर डोरी पर हाथ द्वारा लगा तनाव बल पत्थर को घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। गति के दौरान यदि डोरी छूट जाए तो पत्थर वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमती है। इसे घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को अवश्य अभिकेंद्रीय बल नाभिक पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? तो यह है केंद्राभिमुख बल के कारण। नेक्स्ट, वृत्तीय गति के करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर देने पर अभिकेंद्र बल में कितना परिवर्तन होगा? तो वो भी दोगुना हो जाएगा। यदि कोई पिंड ऋजु रेखा पर चल रहा हो तो उसके त्वरण के कारण के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो त्वरण शून्य या गति की दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट, एक गोल व चिकनी चकती पर एक चिकनी गोली रखी है। चकती को घुमाने पर गोली का क्या होगा? बाहर की तरफ अपकेंद्र बल लगने के कारण गोली गिर जाएगी तथा चिकनी होने के कारण घर्षण बल से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क गीली होने पर साइकिल को मोड़ते हुए फिसलने की अधिक संभावना रहती है, ऐसा क्यों ऐसा होता है कि मोड़ पर संतुलन के लिए साइकिल व सड़क के बीच घर्षण बल अपकेंद्र बल से अधिक रहना चाहिए, जबकि सड़क के गीली होने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। मतलब घर्षण बल जो है अधिक काम करेगा तब जाके वो रुक पाएगा, अगर घर्षण बल कम काम करेगा तो वह फिसल सकता है, गिर सकता है। यही है इसका मतलब। गीली होने पर घर्षण बल का काम कम हो जाता है, जिससे कि फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है, विद्युत चुम्बकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो वह कूलाम का नियम। नेक्स्ट है, क्रीम निकालने की मशीन में क्रीम दूध से अलग किस बल का होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगला है, चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो वह अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रकृति में अस्तित्वमान चारों प्रमुख बलों गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, विद्युत चुम्बकीय बल और प्रबल बल की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है? तो वह 1 संबंधित 10⁻⁻25 संबंधित 10⁻36 संबंधित 10⁻38। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, विद्युत चुम्बकीय बल और प्रबल बल, इसमें संबंध है। अगला है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ये यूपीएस पीसीएस मेन में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में 2004 में। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने देखा कि ये जो यांत्रिकी मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट पूरा हो गया, और आगे नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर किया जा रहा है, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर ना किए हों आप अभी तो, और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट्स वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सकें और आपकी आगे की तैयारी सरल हो सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।